नमस्ते बच्चों, स्वागत है आज आपका हमारी हिंदी क्लास में। और जैसा कि आपको पता है, मैं हूँ आपकी टीचर मीनाक्षी। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था छोटी ई की मात्रा। अब आज हम कौन सी पढ़ेंगे? बड़ी ई की मात्रा। है ना मज़ेदार? करो मेरे साथ साथ, कब सब करो, बड़ी ई की मात्रा। है ना? तो मात्राएं क्या होती है आप सबको पता ही है। स्वर का चिन्ह को हम मात्राएं कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे छोटी ई की मात्रा। तो बच्चा, सबसे पहले मैंने कल आपको बोला था छोटी ई की मात्रा की प्रैक्टिस करना और अपनी मम्मा को दिखाना। किस किस ने 10 शब्द लिख के अपनी मम्मा को दिखाए? गुड। और जिन्होंने नहीं किया है वो आज करेंगे पूरा कंप्लीट। ठीक है बच्चों? चलो अब हम शुरू करते हैं। चलो, बड़ी ई की मात्रा। तो बड़ी ई की मात्रा मैंने आपको बताया ये कैसी होती है, ऐसे। और छोटी ई की कैसे होती है? इस तरह से होती है छोटी ई की मात्रा। और ये होती है बड़ी ई की मात्रा। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको व्यंजन में लगाकर दिखाऊंगी मात्राएं, फिर उसके बाद हम दो दो शब्द सीखेंगे मात्रा के। ठीक है बच्चों? तो चलो शुरू करते हैं हम मात्रा। चलो, ये क्या है? क। क से कबूतर। अब इसमें कोई मात्रा है नहीं। अब हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। बड़ी ई की मात्रा कैसी होती है बच्चों? ये स्टैंडिंग लाइन और ये बड़ी ई की मात्रा। ठीक है? तो क में हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, स्टैंडिंग लाइन और ये ऐसे। तो ये क्या बन गया? की। है ना? जैसे हमने छोटी ई की लगाते हैं तो क्या बनता है? की। अब बड़ी ई की लगाई तो की। है ना? देखो, उच्चारण में फर्क है ना। मैंने जैसा आपको बताया कि जब स्वर की मात्रा हम किसी भी व्यंजन में या किसी भी शब्द में लगाते हैं तो उसका उच्चारण बदल जाता है। वो उसी के अकॉर्डिंग उच्चारण करते हैं, उसको जैसी मात्रा होती है। ठीक है बच्चों? तो क में बड़ी ई की मात्रा लगाई तो की। है ना? अब ख में बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो है बच्चों, क्या बनेगा? बताइए मुझे। अब तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, गुड जॉब चिल्ड्रन। खी। है ना? तो क्या हुआ? ये ख में बड़ी की मात्रा स्टैंडिंग लाइन और ये से तो बन गया खी। है ना? अब ग में हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? गी। वेरी गुड। अब तो बच्चों को आने लगा है। वेरी गुड बच्चों। ग और ये स्टैंडिंग लाइन और ये मात्रा, तो ये क्या बन गया? गी। है ना? अब ऐसे ही हम घ में लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा तो घी। च में लगाएंगे ची। है ना? ट में लगाएंगे टी। प में लगाएंगे पी। इस तरह से मात्रा के अनुसार वो व्यंजन को ध्वनि देती है मात्रा। है ना? अपनी आवाज देती है, तो उसी से वो शब्द बोला जाता है, उसी से बनता है। जैसे घ से घड़ी। घ से घड़ी। अब हम इसमें बड़ी ई की मात्रा कैसे लगाएंगे? स्टैंडिंग लाइन और ये मात्रा, तो क्या बन गया? ये घी। है ना बच्चों? आया समझ में आपको? ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। क में बड़ी ई की मात्रा लगाई, ये होती है बड़ी ई की मात्रा। है ना? क में बड़ी ई की मात्रा लगाई की। है ना बच्चों? और ख में बड़ी ई की मात्रा लगाई खी। ग में बड़ी ई की मात्रा लगाई गी। घ में बड़ी ई की मात्रा लगाई घी। है ना? जैसे ई तो छोटी ई की, और ई तो इन सब में जैसे हमने पहले छोटी ई की लगाई तो घी, अब बड़ी ई की लगाई तो घी। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना आपको? मात्रा, स्वर की मात्रा जब हम व्यंजन में लगाते हैं तो उसी के अनुसार उसको उच्चारित किया जाता है ना, उच्चारण किया जाता है। ठीक है? अब हम दो दो शब्द बनाएंगे। है ना? 2 अक्षर से मिलके हम शब्द बनाएंगे। ठीक है बच्चों? तो चलो, कॉपी पेन लेके आइए अपने और मेरे साथ साथ सब नोट कीजिए। ठीक है? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे नदी। नदी मीन्स रिवर। है ना? नदी से क्या होता है? पानी मिलता है हम सबको। है ना? खेतों में, सब जगह। तो चलो, सबसे पहले नदी। तो नदी में न से नल, और फिर द से क्या होता है बच्चों? द से दवा, और ये बड़ी ई की मात्रा। देखो, समझो बच्चों, न में कोई मात्रा है नहीं है। है ना?
न हम सिंपल ऐसे ही न यहाँ पर लिख देंगे। अब द मात्रा है ना, किसकी मात्रा है इसमें, ये बड़ी की मात्रा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, दी, है ना। आया समझ में? तो हम यहाँ लिख देंगे नदी, द से दवा और ये स्टैंडिंग लाइन और ये मात्रा, तो नदी, है ना। अब नेक्स्ट इज क्या लिखे, बीज मतलब सीड्स। बीज से क्या होता है, पेड़ उगता है और हमें मीठे मीठे फल मिलते हैं, है ना। तो बीज, तो बीज ब में साउंड आ रहा है ना बच्चों, बी, है ना, तो बड़ी की साउंड आ रही है ना, ये स्टैंडिंग लाइन और ये मात्रा, तो बी और ज में कोई मात्रा है, ज में आपको मात्रा दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, आवाज आ रही है आपको, देखो मैं कैसे बोल रही हूँ, बी ज में कोई मात्रा नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, ये बड़ी की मात्रा, तो बी, है ना। तो ये ब से बतख और ये स्टैंडिंग लाइन और ये बड़ी की मात्रा और ये ज, बीज। आया बच्चों समझ में? देखो ब में बड़ी की मात्रा, बी और ज, बीज। अब नेक्स्ट लेटर हम कौन सा लिखें, हाथी। हाथी आया सूंड हिलाता, हाथी आया, कहाँ रहता है हाथी, जंगल में, ये सब बच्चों को पता है, वेरी गुड। हाथी, तो देखो ह में मात्रा है, ह में बोलो हा, तो किसकी मात्रा आ रही है, आ की मात्रा, तो ये आ की मात्रा स्टैंडिंग लाइन होती है ना, और थी, थ से थर्मस, तो थ में किसकी मात्रा है, बड़ी की, ये स्टैंडिंग लाइन और ये मात्रा, तो कैसे लिखेंगे बच्चों हम इसको, हा थी। अब इसको मिला के हम कैसे लिखेंगे, हाथी मतलब एलिफेंट, है ना। तो अब हम यहाँ पे इसको मिला के लिख देंगे, हा थी, हाथी। ठीक है, तो इस तरह से हम शब्द बनाएंगे, है ना। कोई भी शब्द आप बना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है आपको यही बनाने हैं जिसमें बड़ी की मात्रा हो, कोई भी शब्द, है ना। जैसे कि अब हम और बनाते हैं परी, फेरी, है ना, तो परी, प से पतंग और र में आ रहा है ना साउंड, बड़ी की मात्रा का साउंड आ रहा है ना, आपको आवाज आ रही है ना उसकी मात्रा की, री, तो परी। तो ये र से रस्सी और इसमें स्टैंडिंग लाइन और ये मात्रा, तो क्या बन गया ये। अब इसको हम मिला के कैसे बोलेंगे बच्चों, कैसे बोलेंगे, परी, परी। आया ना समझ में आपको थोड़ा, है ना, बिल्कुल इजी मेथड, कैसे हमने छोटे छोटे अक्षरों को मिला के शब्द बनाए, कैसे मात्राएं सीखी, है ना। तो परी, परी, परी। ठीक है बच्चों, आप कॉपी कीजिए इसको, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, आप ध्यान से देखिए। न में नल प्लस द से दवात, ई की मात्रा नदी, है ना, रिवर। बी ज, ब में किसकी मात्रा है, बड़ी की, जैसे ब सिंपल ब है, अब इसमें मात्रा लगी तो बी ज, बीज। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हाथी, देखो ह में किसकी मात्रा की आवाज आ रही है आपको, आ की मात्रा, है ना, हाथी। थ में ई की मात्रा, थी, बड़ी की मात्रा की आवाज आ रही है ना, हाथी, है ना, वेरी गुड बच्चों, ऐसे सब बोलो मेरे साथ, हाथी, एलिफेंट, है ना। नेक्स्ट प में कोई मात्रा है नहीं है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, प। अगर इसमें मात्रा होती तो हम इसको क्या बोलते, पी, पा, कुछ भी, जो भी मात्रा हम इसमें होती तो वैसे बोलते, लेकिन यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, प। अब र में मात्रा है, किसकी मात्रा है, यस, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, है ना, तो परी। ठीक है, आया समझ में, गुड। चलो मैं एक थोड़े बहुत और आपको शब्द बताती हूँ, लिखना, जैसे पानी, घड़ी, है ना। चलो और बताते हैं, पानी, वाटर, पानी हमारे लिए कितना जरूरी होता है ना, हम पानी
पानी पीते हैं, पानी से हमारी बॉडी में 75% पानी होता है ना? है ना बच्चों, हमारी बॉडी पानी से बनी हुई होती है और मछली भी पानी में रहती है, मछली जल की रानी है ना? पानी। तो अब हम लिखेंगे प में कोई मात्रा है पा। बोलो मेरे साथ, अलग अलग से बोलो, सिंगल सिंगल वर्ड बोलो पहले। पा, प में आ की मात्रा आ रही है ना, तो या की मात्रा लगा देंगे हम, पा। अब नी में बड़ी की मात्रा, तो न से नल और ये बड़ी की मात्रा, तो क्या बन गया बच्चों? पानी, है ना? अब हम इसको मिला के कैसे लिखेंगे दोनों को? जैसे हमने अलग अलग लिखा पा और नी, तो अब मिला के हम इसको कैसे लिखेंगे? पानी, पानी। एक एग्जांपल और बताती हूँ आपको, जैसे घड़ी, है ना? घड़ी से हम क्या करते हैं? टाइम देखते हैं ना। घड़ी सबके लिए ज़रूरी होती है ना, सब अपने घड़ी के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे कोई स्कूल जाता है, कोई सोता है, कोई खाता है, कोई एक्सरसाइज करता है, कुछ भी करता है, तो टाइम, घड़ी सबसे इम्पोर्टेंट होती है ना, घड़ी। तो घ में कोई मात्रा है बच्चों? घ में कोई मात्रा है? नहीं है, तो घड़ी, ड, है ना? और इसमें ई की मात्रा, किसकी मात्रा आ रही है? ये बड़ी की मात्रा। तो क्या बन गया? इसको मिला के हम क्या लिखेंगे? घड़ी, है ना बच्चों? घड़ी, है ना? ये रही घड़ी, इसको बोलते हैं घड़ी। ठीक है बच्चों? घड़ी, है ना? ठीक है बच्चों, आपको समझ आया होगा ना? थोड़ा बहुत आया ना समझ में बच्चों? ठीक है, अब आप घर पे भी प्रैक्टिस करना बड़ी की मात्रा से बने शब्द, है ना? और अपनी मम्मा को दिखाना और मुझे भी कमेंट बॉक्स में भेजा करो कि मैम हमने लिखा है, हमने प्रैक्टिस की है। ठीक है बच्चों, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया हो, मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू किड्स, बाय बाय।